हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर है दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक्स क्या है, मतलब किस तरह से वो काम करता है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिप डाउन करेंगे और एक्चुअल में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी देखेंगे, और इसका जो सिंबल है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एट द मनी, OTM, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंबल देख लेते हैं। तो फ्यूचर का सिंबल आपको इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले आपको 3 लेटर में सिंबल मिलेगा, फिर एक्सपायरी डेट होगा और फिर होगा यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ। तो एक बार मैं आपको जेरोधा की साइट पे जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप फ्यूचर का सिंबल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जेरोधा काइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी लिखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे निफ्टी रिलेटेड सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि निफ्टी मार्च फ्यूचर, फिर निफ्टी अप्रैल फ्यूचर, फिर लिखा है निफ्टी मई फ्यूचर। तो यहाँ पे 3 महीने के आपको फ्यूचर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निफ्टी मार्च फ्यूचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी मार्च फ्यूचर का जो प्राइस है वो 17,322 चल रहा है। ठीक है, अगर हम निफ्टी का एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 17,287। तो यहाँ पे ये जो प्राइस में डिफरेंस है वो है टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 + 22, तो ये हो गया लगभग 35। तो 35 रुपीज़ का टाइम वैल्यू चल रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च का है, और आज मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब हुआ है 19 मार्च। ठीक है, अभी 31 मार्च को एक्सपायरी डेट है। तो अभी इतने दिन बचे हैं, तो इतने दिन का जो टाइम वैल्यू निकल के आ रहा है वोलेटिलिटी के हिसाब से वो 35 रुपीज़ है। अगर हम नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार निफ्टी टाइप कर लेता हूँ और अप्रैल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल महीने का फ्यूचर है उसका प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 322 था वो मार्च का था, और यहाँ पे चल रहा है 17,370। तो यहाँ पे कितना टाइम वैल्यू आपका निकल के आ रहा है, 13 रुपीज़ है प्लस ए। तो ये हो गया आपका 83 रुपीज़ का टाइम वैल्यू निकल के आ रहा है अप्रैल में। तो सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट मंथ मई महीने का देखें तो मई मंथ का जो फ्यूचर का प्राइस है तो वो फ्यूचर का प्राइस आपका चल रहा है 17,403। अब यहाँ पे और 23 रुपीज़ बढ़ गए। तो यहाँ पे आपका जो फ्यूचर प्राइस है टोटल एडिशनल वो है 106। तो यहाँ पे ये जो एडिशनल प्रीमियम है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा सेलर को। तो मान लीजिए कि अभी मई महीने में अगर निफ्टी यहाँ पे एग्जिट रुकता है तो सेलर को नेट ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अगर इससे ऊपर रुकता है तो सेलर को लॉस होगा, और अगर इसके नीचे मई महीने में बंद होता है निफ्टी तो सेलर को यहाँ पे फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा कितना होगा, जितना नीचे रुकेगा उतना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर। अभी एक बार हम ऑप्शन का भी सिंबल देख लेते हैं। तो ऑप्शन के सिंबल में भी सबसे पहले सिंबल लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई आएगी, और लास्ट में कॉल है या पुट है वो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन का जो सिंबल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब भी आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये सिंबल सही से आपने देखा है, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़िए। अब एक बार जेरोधा के अंदर हम ऑप्शन का भी सिंबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी टाइप करता हूँ तो निफ्टी के यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और अलग अलग एक्सपायरी वाले सिंबल आ रहे हैं। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने के ही देखने हैं, तो मैं यहाँ पे MAR लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मार्च का जो मंथली एक्सपायरी डेट वाला आपका ऑप्शन है वो ये दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर वीकली ऑप्शन भी होते हैं और मंथली भी होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस लिखूँगा। अभी मैं लिखता हूँ 17,500। ठीक है, तो 17,500 के रिलेटेड यहाँ पे मार्च वाला भी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 मार्च 17,500। फिर यहाँ पे अप्रैल का भी है, फिर अप्रैल में भी 7 अप्रैल का भी है। तो ये सारे जो 7th, 13th, 21st वो लिखा है वो सारे वीकली है। और यहाँ पे ये जो मई लिखा है मतलब कि मंथ का लास्ट एक्सपायरी जो है वो वाला सिंबल है। तो यहाँ पे मैं एक बार ये वाला एक सिंबल सिलेक्ट कर लेता हूँ और 17,500 ये वीकली वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 सिंबल है। तो आप इसका प्रीमियम देख सकते हैं कि ये जो एक्सपायरी है वो नज़दीक है, तो इसीलिए इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम है। और जो मार्च मंथ के एंड का जो प्रीमियम चल रहा है वो 206 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिंबल समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, निफ्टी लिखा है, फिर मार्च लिखा है,
उसके बाद स्ट्राइक प्राइस लिखा है 17,500 एंड उसके बाद लिखा है CE। तो यहाँ पे ये अपना सिंबल हो गया। जैसे आप TCS लेंगे तो यहाँ पे TCS लिखा होगा, रिलायंस होगा तो यहाँ पे रिलायंस लिखा होगा। फिर यहाँ पे ये मंथली एक्सपायरी है इसीलिए मार्च लिखा है। फिर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस का थोड़ा सा मैं मतलब आगे समझाता हूँ कि जिस प्राइस पे आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। फिर यहाँ पे CE लिखा है। अब CE का मतलब है कॉल एंड जो E है उसका मतलब है यूरोपियन कॉल। अब यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, जैसे यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन, लेकिन इंडिया के अंदर जनरली हम यूरोपियन ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे C या फिर पुट होगा तो आपका P लिखा होगा। तो एक बार मैं आपको पुट का भी दिखा देता हूँ। तो जैसे निफ्टी 16,500, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च का एक पुट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मार्च का पुट है, फिर एक वीकली वाला पुट है। तो यहाँ पे आप दोनों का प्रीमियम भी देख सकते हैं। वो मार्च वाला प्रीमियम 81 है, लेकिन 24 मार्च वाले पुट का प्रीमियम 30 चल रहा है। मतलब कि ये एक्सपायरी के नज़दीक है इसीलिए टाइम वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, और यहाँ पे एक्सपायरी से थोड़ा सा दूर है अभी, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हो गए हमारे सिंबल। अभी एक बार हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद आप कैसे एक्चुअल में ये ट्रेड ले सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला है एट द मनी। एट द मनी का मतलब है, तो अभी मान लीजिए कि निफ्टी चल रहा है 17,287, तो यहाँ पे मेरी जो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होगी वो 50-50 की रेंज में अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर होगा 17,250, तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस, और 17,300 तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस। तो ये वाली जो दो स्ट्राइक प्राइस है वो मानी जाएगी एट द मनी। मतलब कि अभी निफ्टी का जो हल्का प्राइस चल रहा है और जो स्ट्राइक प्राइस है वो दोनों मैच हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन किया है कि आप ऐसा नहीं है कि 17,260 का भी कॉल पुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि निफ्टी के अंदर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50-50 पॉइंट के आफ्टर ही आपको मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आपको 17,250, फिर 17,200, फिर 17,150, 17,100, तो इस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। सिमिलरली आप ऊपर भी जाएंगे तो 17,300, फिर 350, फिर 400, इस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस मिलता रहेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये जो प्राइस का बैंड है वो 100 का है, मतलब कि 100 पॉइंट के ऊपर आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। तो इसी तरह से आप जब अलग अलग स्टॉक में भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि TCS में मैं देखता हूँ तो TCS का अभी का प्राइस चल रहा है 3700, तो अभी नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होगा वो 1720 होगा, फिर 1740 होगा। सिमिलरली नीचे होगा 3680, 3660, तो इस तरह से स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होता है। तो ये मेरा हो गया एट द मनी। तो ये जो हो गया वो एट द मनी, ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी, मतलब कि एट द मनी से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा दूर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि फार आउट ऑफ द मनी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फार आउट ऑफ द मनी, या फिर आप मान लीजिए कि बहुत ही दूर चले जाते हैं, यहाँ पे 3200 चले गए और यहाँ पे 4000 चले गए, तो ये मेरा हो गया फार आउट ऑफ द मनी। तो ये दोनों चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं इन द मनी क्या होता है। तो अभी हम निफ्टी के एग्जांपल से समझेंगे। 17,287, तो हमने जनरली समझा कि कॉल का मतलब होता है कि आप ऊपर की जाने की संभावना ढूंढ रहे हैं कि मेरा यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 17,500, तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल लेंगे तो ये आपका कॉल हो गया OTM कॉल, मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल। अगर आप सेम स्ट्राइक प्राइस वाला, मतलब कि यहाँ पे 17,300 वाला अगर कॉल लेते हैं तो ये आपका हो गया ATM कॉल। अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पे 17,000 वाला कॉल सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख तो रहे हैं कि ऊपर ही जाना है, लेकिन आपने सिलेक्ट किया 17,000 वाला कॉल, तो ये आपका कॉल हो गया इन द मनी कॉल। अब इन द मनी का मतलब हुआ कि आपकी जो स्पॉट प्राइस है वो कॉल की स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली गई है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पुट साइड भी होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि पुट का मतलब है कि नीचे की ओर जाएगा, तो आप यहाँ पे 16,500 का पुट जब लेते हैं तो ये आपका पुट हो गया OTM पुट। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर 17,500 का पुट सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका हो गया इन द मनी पुट। अब यहाँ पे इन द मनी जो पुट या कॉल होते हैं उसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए अभी 287 चल रहा है निफ्टी और यहाँ पे मैं 17,000 का कॉल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 287 का है।
तो यहाँ पे 287 का डिफरेंस तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम के अंदर होगा, प्लस यहाँ पे जो भी टाइम वैल्यू होगी वो एडिशनल होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। गूगल में आप ऑप्शन चेंज करके टाइप कर लीजिए तो आपको एनएससी का इस तरह से पेज मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया है और एक्सपायरी डेट सिलेक्ट किया है। तो ये सारी एक्सपायरी के मुझे कॉल एंड पुट दोनों मिल गए हैं। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर है वो डिफरेंट है, फिर यहाँ पे जो कलर है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मेरा स्पॉट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो इससे नीचे के जितने भी पुट है स्ट्राइक प्राइस वाले वो सारे आपको इस तरह से दिखाएंगे, और इसके ऊपर के जितने पुट है वो आपको इस तरह से वाइट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रीमियम देखिए, यहाँ पे प्रीमियम 285 है और यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा है वो 300 रुपये चल रहा है। अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस का डिफरेंस कितना है, लगभग 50 रुपये है और 13 रुपीज़ हो, तो 63 रुपीज़ का आपका यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे 250 रुपये जितना यहाँ पे टाइम वैल्यू है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो एक्सपायरी सिलेक्ट की है 31 मार्च की है। अभी मैं इसको एक बार 24 मार्च कर देता हूँ, आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और अभी यहाँ पे मैं एक बार 17 मार्च सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि एक्सपायरी चली गई है, लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 17,350 है वहाँ पे कुछ यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये जो स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो फाइनल वैल्यू है। तो यहाँ पे एक्सपायरी चली गई, उसके बाद जो प्रीमियम बचेगा वो प्रीमियम आपका बचेगा नेट इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी सारे में आप देख सकते हैं कि 0.05 जितनी ही इंट्रिंसिक वैल्यू बची है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कॉल साइड थे जितने भी स्ट्राइक प्राइस से नीचे रह गए वो सारे की वैल्यू 0 हो गई, और उसके ऊपर जितने भी कॉल है वो सारे की वैल्यू आप देख सकते हैं कि जितना भी डिफरेंस है उतनी वैल्यू तो रहेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 16,000 का जो कॉल था यहाँ पे 1200 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1200 का डिफरेंस यहाँ पे रह गया है। तो यहाँ पे हमें एक ओवरव्यू मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसको बाय एंड सेल कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सिंबल सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको सिंपली यहाँ पे बाय करना है। अब जब आप बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 बाय डिफॉल्ट दिखा दिया, मतलब इसका लॉट साइज है 50। अगर आपको किसी भी सिंबल का लॉट साइज देखना है तो आप एनएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में जाइए या फिर गूगल में आप सर्च करिए कि परमिटेड लॉट साइज, तो इस तरह से आपको एक CSV फाइल मिल जाएगी। और मैं आपको CSV फाइल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी सिंबल फ्यूचर एंड ऑप्शन में उसके लॉट साइज दी है, तो यहाँ पे निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 का है, और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है 25 का है, और बाकी सारे जो सिंबल है उसका लॉट साइज 100, 125 इस तरह से अलग अलग लॉट साइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे के लॉट साइज इस तरह से भी है 22,500, फिर कुछ के लॉट साइज 70,000 भी है, जैसे वोडाफोन आइडिया। तो कभी कभी आपको इतने ज़्यादा लॉट साइज भी मिलते हैं। तो यहाँ पे एनएससी ने एक स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है कि आपका जो टोटल अंडरलाइंग एसेट है उसका वैल्यू 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में हो, उतना आपका लॉट साइज होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आइडिया वोडाफोन का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 70,000 का स्ट्राइक प्राइस है। अभी आइडिया वोडाफोन का प्राइस मान लीजिए कि 10 रुपये चल रहा है, तो 10 रुपये इंटू 70,000, तो आपका टोटल इसका वैल्यू हो गया 7 लाख रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली निफ्टी का भी देखिए तो 50 इंटू 17,000 अगर आप कर लेते हैं तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 8.5 लाख। तो आप अगर इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो जो अंडरलाइंग एसेट है और उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आएगा। अब मान लीजिए कि कोई शेयर है वो बढ़ गया, 2-3 महीने में डबल हो गया, तो फ्यूचर में इसका जो लॉट साइज है उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो जैसे रिलायंस में हुआ था, रिलायंस का लॉट साइज सबसे पहले 500 का हुआ करता था जब इसका प्राइस 1000 के आसपास चलता था। ठीक है, अब इसका प्राइस 2300 के आसपास चल रहा है, तो आज की डेट में रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 250 हो गया है। तो इस तरह से एनएससी अपना लॉट साइज है वो चेंज करती रहती है। तो एक बार हम जेरोधा पे आके आप किस तरह से बाय सेल कर सकते हो देखते हैं। तो आप फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में मान लीजिए कि मैं मार्च का एक लॉट बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक लॉट का जो वैल्यू है वो 1,10,000 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी सिमिलरली मैं इसको सेल भी करूँगा तब भी इसका जो वैल्यू है वो 1,10,000 के आसपास ही आ रहा है। मतलब कि फ्यूचर के अंदर अगर आप बाय भी करते हैं या भी सेल भी करते हैं तो भी आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सेम जैसा ही रहेगा। अब जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस मूवमेंट करेगा इस तरह से आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन उसके सामने ऑप्शन में बहुत ही बड़ा बेनिफिट है बायर को, क्योंकि उसको बहुत ही कम अमाउंट चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं कि आप बाय करते हैं निफ्टी का 17,500 का कॉल, तो एक लॉट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, जो आपका प्रीमियम है इंटू आपकी क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, जैसे 100 हो गया
या फिर 150 हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई में ही क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बाय करने पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये नेट लगेंगे और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 10,000 रुपये ही है। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, तो सेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है मार्जिन का वो 1,00,000 रुपये के आसपास है। मतलब निफ्टी का आप 1 लॉट सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सेलिंग के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो मार्जिन है उसका अलग से कैलकुलेशन है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि जो ऑप्शन सेलर है उसको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है और जो ऑप्शन बायर है उसको कम अमाउंट की ज़रूरत है। तो जैसे हमने देखा था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो सिर्फ आप 50,000 1,00,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर भी वो प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है और आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं आपको सेल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट प्लेस में आते हैं तो मार्केट वाले बोलते हैं कि अगर मुझे तो पता नहीं आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो आपको मुझे सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट मार्जिन में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको एटलीस्ट 15 लाख रुपए तो मुझे मार्जिन के लिए देने पड़ेंगे, ताकि जब मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी का प्राइस 50 से 60 लाख हो जाए तो यहाँ पे जो नुकसान है वो बायर को मैं डायरेक्टली पे आउट कर सकूँ। तो यही सिमिलर केस होता है यहाँ पर भी, ठीक है। बाकी आप जब कॉल एंड पुट दोनों साइड सेल करते हैं तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मजा आया होगा और ये सारी चीज़ मैंने जो समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। और ये सीरीज चालू करने का पीछे का मेरा हेतु है कि आपको ऑप्शन आसानी से समझ में आ जाए और जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो उसके बेसिक फंडामेंटल को ध्यान में रख कर ट्रेड करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।